हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। दोस्तों, बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नॉइज़ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली बर्ड्स या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में हमें शटर स्पीड को ज़्यादा रखना पड़ता है और इसलिए हमें आईएसओ को भी ज़्यादा रखना पड़ता है। और दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपना बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इतना ज़्यादा नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई कर देता है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो बर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ या सॉफ्ट हो जाता है या उसका शार्पनेस टोटली चला जाता है। दोस्तों, बर्ड या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो बर्ड है वो शार्प आना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप फोटोशॉप या लाइटरूम में आपका इमेज का नॉइस रिड्यूस करने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जितना अमाउंट नॉइस रिडक्शन आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में अप्लाई करना चाहिए उतना ज़्यादा अमाउंट आपका सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना नहीं चाहिए। और दोस्तों, ज़्यादातर टाइम आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा विजिबल होता है और आपका सब्जेक्ट के ऊपर नॉइस कम होता है या वो लेस विजिबल होता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फोटोशॉप को यूज़ करके आपका सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है उसका नॉइस को आप रिड्यूस कर सकते हैं या आप आपका इमेज का किसी पर्टिकुलर पोर्शन में सिलेक्टिवली आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल हिरन का फोटो को, जिसको मैंने लिया था निकॉन D7500 और निकॉन 200 to 500 mm लेंस को यूज़ करके। यहाँ पे जो आईएसओ था वो था 1250। यहाँ पे जो शटर स्पीड था वो भी था 1250 सेकेंड। यहाँ पे जो एफ स्टॉप था वो था 6.3। तो अगर मैं इस इमेज को जूम करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इमेज का जो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल है और यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जो पर्पल हिरन है उसके ऊपर जो नॉइस है वो उतना भी ज़्यादा विजिबल नहीं है या उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं इस टाइप में यहाँ पे नॉइस रिडक्शन को अप्लाई करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइस है वो तो टोटली रिड्यूस हो चुका है, मगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे बर्ड्स का जो शार्पनेस है वो टोटली वैनिश्ड हो चुका है। वो बहुत ही स्मूथ या सॉफ्ट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इस फोटो के लिए मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है यानी कि जो बर्ड है उसके ऊपर नॉइस रिडक्शन को अप्लाई नहीं करना है। मुझे सिर्फ इमेज का जो बैकग्राउंड है उसका नॉइस को रिड्यूस करना है ताकि हमें एक नॉइस फ्री स्मूथ बैकग्राउंड मिले और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि जो बर्ड है उसका शार्पनेस भी मेंटेन रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपका इमेज में नॉइस रिडक्शन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है जैसे कि एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज, वाइट्स, ब्लैक्स, टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, ये पहले अप्लाई कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे इस इमेज में जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है वो कर लेता हूँ और इसके बाद आपको सिंपली फोटोशॉप के अंदर आपको इस इमेज को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको एक नया लेयर क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको Ctrl+J की को प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे फिल्टर पे, इसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर, यहाँ पे मैं आऊँगा डिटेल टैब में और इसके अंदर नॉइस रिडक्शन। तो यहाँ पे नॉइस रिडक्शन अप्लाई करने से पहले इमेज को जूम कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये नॉइस रिडक्शन के जो सारे स्लाइडर्स है जैसे कि ल्यूमिनेंस, डिटेल्स, ल्यूमिनेंस, कॉन्ट्रास्ट, कलर डिटेल, स्मूथनेस, ये बेसिकली जब आप इसको ज़्यादा या कम करते हैं तो ये आपका इमेज में क्या क्या चेंजेस करता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया सिर्फ सब्जेक्ट का बैकग्राउंड का जो नॉइस है उसको ही सिर्फ रिड्यूस करूँगा। तो बैकग्राउंड का किसी एक पोर्शन में मैं जूम कर लिया हूँ और यहाँ पे जो फर्स्ट स्लाइडर है ल्यूमिनेंस, इसको मैं अब ज़्यादा करके जो ल्यूमिनेंस नॉइज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको मैं रिड्यूस करूँगा। आपको यहाँ पे इसको एकदम 100 या बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इमेज का जो बैकग्राउंड है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ या अनरियलिस्टिक लगता है। तो मैं यहाँ पे इस ल्यूमिनेंस स्लाइडर को उतना तक ही ज़्यादा करूँगा जहाँ पे मैं देख पाऊँगा कि जो सारे ल्यूमिनेंस नॉइस है वो रिड्यूस हो चुका है या विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे जो ल्यूमिनेंस डिटेल और ल्यूमिनेंस कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर है उसको मैं 0 पे ही रखूँगा क्योंकि मुझे इनमें से या बैकग्राउंड में से कोई भी डिटेल्स नहीं चाहिए।
और यहाँ पे इमेज का जो बैकग्राउंड है उसमें मुझे कलर नॉइज़ देखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर नॉइज़ को भी कुछ नहीं करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो नॉइज़ रिडक्शन किया वो टोटल इमेज पे अप्लाई हो गया है। अब मैं इस नॉइज़ रिडक्शन को अपना सब्जेक्ट से हटाऊंगा या सिर्फ बैकग्राउंड में अप्लाई करूँगा। तो इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे ओके पे प्रेस कर लूँगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो टॉप लेयर है उसमें एक लेयर मास्क को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करके इस लेयर पे मैं एक लेयर मास्क को ऐड कर लूँगा। तो अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्रश टूल को यूज़ करके अपना सब्जेक्ट के ऊपर ब्रश करके जो सब्जेक्ट के ऊपर नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई हो चुका है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, या आप कंट्रोल आई की को प्रेस करके इस लेयर मास्क को इन्वर्ट करके उसके बाद ब्रश टूल को यूज़ करके आप सिर्फ बैकग्राउंड में ब्रश करके आप सिर्फ बैकग्राउंड में नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट के ऊपर से जो नॉइज़ रिडक्शन था उसको मैं रिमूव करूंगा। तो इसके लिए मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद मेक श्योर कि यहाँ पे सिलेक्ट प्रीसेट में आपको एक कोई सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करना है, कोई हार्ड ब्रश को सिलेक्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी और फ्लो है इसको मैं 100% कर लूंगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये जो सिलेक्ट फोरग्राउंड कलर है वो यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए। और इसके बाद कंट्रोल प्लस की को प्रेस करके अपना सब्जेक्ट को जूम करके आपको बस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के ऊपर ब्रश करते जाना है प्रिसाइसली। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो नॉइज़ रिडक्शन आपका टोटल इमेज पे अप्लाई हो चुका था वो आपका सब्जेक्ट यानी कि बर्ड के ऊपर से रिमूव हो जा रहा है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट का एक्चुअल शार्पनेस था वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो इस तरह से आपको इस ब्रश टूल को छोटा या बड़ा करके आपका टोटल सब्जेक्ट के यानी कि बर्ड के ऊपर ब्रश करते जाना है, या आप जिस जगह से उस नॉइज़ रिडक्शन को रिमूव करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जिस जगह ज़्यादा शार्प दिखे उस जगह पे आपको ब्रश करते जाना है। और ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक लेयर मास्क को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल आई की को प्रेस करके इसको इन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद आपको ब्रश टूल को यूज़ करना है। और इस टाइम मेक श्योर कि यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट रहना चाहिए और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक रहना चाहिए। और यहाँ पे ओपेसिटी फ्लो को 100% कर लीजिए और एक स्मूथ ब्रश को सिलेक्ट करके आपको बैकग्राउंड पे ब्रश करते जाना है, या आप जिस जगह पे वो नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं उस जगह पे आपको ब्रश करना है। और आप देख पाएंगे कि नॉइज़ रिडक्शन उस जगह पे अप्लाई हो जाएगा और आप यहाँ पे आपका सब्जेक्ट या उसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके भी कोई पर्टिकुलर जगह पे नॉइज़ रिडक्शन को अप्लाई या रिमूव इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपको इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों मैं नॉइज़ रिडक्शन और कितने टाइप का नॉइज़ आपका इमेज में देखने को मिलता है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाया था और उसमें मैं ये सारे नॉइज़ रिडक्शन का जो स्लाइडर है उसको एक एक करके एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।